नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट सोनू आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र आपकी रूह तक थर्रा देगा। पुरानी हवेली की एक रात जो जिंदगी भर नहीं भूली। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई मेरी हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कभी कभी कुछ घटनाएं, कुछ दौर हमारी यादों में ऐसे ठहर जाते हैं कि वक्त गुजरने के साथ वे और भी गहरे हो जाते। आज मैं आपको एक ऐसी रात की सघन याद दिलाऊंगा जिसने न सिर्फ मेरे बल्कि मेरा परिवार, गांव के लोगों को जीवन पर्यंत चैन न जाने देने वाला सच दिखाया। यह कहानी है एक परित्यक्त हवेली की जो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, पर एक रात उसने मुझसे बातें की। खौफनाक वर्ष 2012 की गर्मियां थीं। गांव के कच्चे पक्के रास्ते पर चलते हुए सामने दिखती थी वह विशाल वीरान महल जैसी पुरानी हवेली। खिड़कियों में दरारें, दरवाजे दरक चुके, बिल्कुल सुनसान। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली राजा साहब की थी जिनका वंश यहां सदियों से राज किया करता था। लेकिन अचानक एक दिन सब उजाड़ हो गया। लोग चले गए, हवेली रह गई अकेली। मेरे अंदर हमेशा से ही साहस और जिज्ञासा का मिजाज था। दोस्त मुझे चिढ़ाते कि अगर हिम्मत है तो हवेली के अंदर जाओ। मैंने ठान लिया कि एक बार अंदर जाऊंगा और सब सच्चाई जान लूंगा। शाम के ढलते सूरज के बाद चंदा निकलने से पहले का वक्त चुना। हाथ में केवल एक छोटी टॉर्च और अपने दोस्त अमन का साथ था। हमने पहली सीढ़ी चढ़ी तो एक ठंडी हवा का झोंका पासा मार गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा भी वैसा ही वीरान था जैसे बाहरी हिस्सा। चारों तरफ धूल के परत जमी, मकड़ियों के जाले और दीवारों पर फैली परेशान कर देने वाली पुरानी तस्वीरें। एक क्राउन पहने राजा, एक निर्जीवता में तैरता हुआ परिवार जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो अभी कानों में बात करेगी। सावधान! अमन की आवाज कांप गई थी। तभी हमने टॉर्च की रोशनी एक एक दरवाजे की खूंट पर जमी पुरानी लकीर के निशान देखे, खून के दाग जैसे सूख कर चीरे में धंस गए हों। मैंने झिझकते हुए इन्हें छुआ तो उंगलियों पर टीस सी छुआन महसूस हुई। पर एक बात थी, हवा बिल्कुल थमी नहीं थी जो इस सूनेपन में और असहज कर रही थी। हवेली का मुख्य हॉल पार कर हम दो एक संकरे गलियारे में पहुंच गए जहां एक दरवाजा चिरक कर जमी था। जिज्ञासा ने ले डाला और हमने जो देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। एक चौकीदेवार कक्ष जिसमें दीवारों पर लगे शीशों में अपना अक्स देखना मुश्किल हो रहा था। शीशों पर खुदी तारीखें थीं। 15 जनवरी 1988, 2 मार्च 1995, 9 जून 1901। हर शीशे के नीचे एक नाम था जो हमें सीधा कभी न खत्म होने वाले शोकागार की ओर इशारा कर रहा था। टॉर्च अचानक बुझ पड़ी। हम दोनों एक अजीब ठहराव में खड़े रहे। तभी दीवारों पर कहीं से धीमी खनक सुनाई दी, जैसे पुराना संगीत बज रहा हो, पर सुर कहीं खो गए हों। अमन ने कहा, चालू कर दे टॉर्च। मैंने टॉर्च झटका और रोशनी लौटी, पर वह कक्ष खाली था। फिर भी लौटते वक्त चमकीली आंखों की आहट सुनाई पड़ी। कोई हमें देख रहा था। हम वापसी की राह पकड़ रहे थे कि सामने हॉल में एक पतली सी दरार दिखी, बड़ी दरवाजे के पर्दे की तरह, जिसे हम नजरअंदाज कर जाते। पर उस दरार के पीछे से आती कानाफूसी ने हमें खींचा। हमने दरार में अपना सिर डाला। अंधेरा, धूल और सबसे नीचे सरकती हुई कुछ कागज। वह कागज, मैंने झुककर उसे उठाया। हाथ कांप रहे थे। कागज काले स्याही के दाग से लथपथ था। लिखा था, रात के 12 बजे जब पुराना घड़ी बंद हो, आत्मा जाग जाती है। उसने कहा था, इस हवेली में बंदी रहोगे। कागज से गिरते फटे हिस्से हमारे पांवों तले सरक गए। कानापोशी सी ध्वनि फिर गूंज उठी, ये तुम्हारे जन्मों का हिसाब है, बचना मुमकिन नहीं। हमने तालियां बजती सी आवाजें सुनी, मानो हवेली अपने दरवाजों से तालियां बजा रही हो। बाहर जाने का रास्ता उल्टा हो गया था। हॉल तक आते आते आंगन में कड़कती ठंडी हवा ने धुआं सा गुब्बारा छोड़ दिया जो फुफकारती आंसू की तरह चिपकने लगा। मेरे जी का जोड़ा टूटने लगा। दूर मुनीम की पुरानी तिजोरी से आवाज सुनकर लगा कोई ताला खुल रहा हो। सन्नाटे में टीस सी जान पड़ती थी। तभी दीवार पर एक तस्वीर अचानक हिलने लगी। उसमें राजा साहब की आंखों में लाल चमक जागी और वह मुस्कुराया। अगले पल तस्वीर टूटकर गिर पड़ी और हवेली की नींव दहला उठी। भागो! अमन चीखा। हम दौड़े पर रास्ता धुंधला था।
पीछे से कोई भारी कदमों की आहट आ रही थी। कोई मानव नहीं, मुझ में एक अनजानी शक्ति जाग गई थी, डर से भी तेज, जिज्ञासा से भी अधिक तीव्र। मैंने ठाना कि जो कुछ भी इस हवेली में बाधा डाल रहा है उसकी बारीकी से तहकीकात करूं। अमन को वापस ले आया और हमने योजना बनाई कि हम वापस आएंगे प्रिपराडोस। घर से चंदनी घड़ी, घंटियां, मोमबत्ती, गोताखोरी का चाकू और एक पुरानी कांच की शक्ति की शीशी लेकर आए। दादी ने बताया था कि आत्माओं से निपटने के लिए हवन समिधा का महत्व है, तो उसमें कुछ अवशेष भी रखे। रात बच्चों की नींद में पड़ी थी। गांव वाले बिस्तर से जगह बिना सिहरते हमारी गाड़ी हवेली के सामने रुकी। बच्चे सो रहे थे पर हवेली जाग रही थी। दीपक की लौ फड़फड़ा रही थी जैसे सांस ले रही हो। हमने हवन स्थल के केंद्र में चंदन, कपूर और पंचाक्षर मंत्रों से पैर जमा दिए। घंटियां बज उठीं, लेकिन बजती बजती रुक गईं। हवेली में एक अजीब सी मौन छाई। तभी फुफकारें, सिसकियां और एक गहरी आवाज बोला था ना, भाग कर पाओगे नहीं। एक धुंधली आकृति घसीटती हुई सामने आई, सूखे कपड़ों में लिपटी, मुंह झुलसा हुआ, आंखों में अमिट क्रंदन। हम आत्मा के पहले दर्शन और आवाज के बाद अंदर तक कांप चुके थे, लेकिन मैं जान चुका था कि अगर इस हवेली की आत्मा को शांति नहीं मिली तो यह किसी और को भी नहीं जीने देगी। मेरी जिज्ञासा अब डर से अधिक थी। अमन तैयार नहीं था, पर मेरी जिद ने उसे साथ बांधे रखा। हमने हवेली की पिछली दीवार की ओर ध्यान दिया, जहां एक बहुत पुरानी अलमारी जमी हुई थी। उसे हटाते ही पीछे एक संकारा रास्ता दिखा, ईंटों से बंद पर थोड़ा सा सरका हुआ। उसी रास्ते से हम नीचे उतरे। वहां हवा का बहाव अलग था, सीलन और घुटन से भरा। दीवारों पर जलती मशालों की तरह काले निशान थे और जमीन पर लाल मिट्टी जो कहीं कहीं चिपचिपी लगती थी, मानो ताजा खून हो। वो पुरानी डायरी। एक फूटी हुई संदूक के भीतर हमें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उसके पन्ने गंधाते हुए मगर स्पष्ट अक्षरों में भरे थे। पहला पन्ना पढ़ा। 3 अक्टूबर 1993 में राजा हरिनारायण सिंह, इस हवेली के अंतिम उत्तराधिकारी। एक अपराध का भार लिए जा रहा हूं जिसने मेरे कुल को श्रापित कर दिया। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो समझ ले कि यह हवेली सिर्फ ईंटों की नहीं, चीखों की दीवारों से बनी है। हमने आंखें चौड़ी कर लीं। अगले पन्नों में उन्होंने लिखा था कि कैसे उन्होंने एक साधारण सी महिला राधा से प्रेम किया था, जो गांव की ही थी। लेकिन राधा सिर्फ एक आम स्त्री नहीं थी। उसे लेकर गांव में कई कहानियां थीं कि वह जन्म से ही किसी ब्रह्म शक्ति की साधना में लगी है। राजा ने राधा से विवाह करने की जिद की, पर जब राधा ने मना किया तो राजा साहब ने उसे बंदी बना लिया था। हवेली के भीतर के ही एक कक्ष में उसे जिंदा जला दिया गया। वह कक्ष बंद कर दिया गया और उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक एक कर सारे नौकर गायब होने लगे। राजा का पूरा परिवार अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैंने राधा को जलाया नहीं, खुद को भी जला डाला था। अब ये हवेली राधा की है और वो हर जन्म में लौटेगी अपनी अधूरी बात कहने। मैं और अमन अवाक थे। हमारे सामने जो आत्मा आई थी वह राधा थी। उसका रोष, उसका आक्रोश, उसकी पीड़ा इस हवेली की नींव में समाई थी और अब वह मुक्त होना चाहती थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जिस कक्ष में राधा को बंद किया गया था उसकी दीवार पर लाल चिन्ह बना है, वहीं उसकी आत्मा बंद है। अगर कोई उसे खुले मन से क्षमा मांगे, दीप जलाए और जल से शुद्ध करे तो शायद उसे मुक्ति मिले, पर यदि वह झूठा मन ले जाए तो वह उसे कभी लौटने नहीं देगी। हमने सारी तैयारी की। उसी रात 12 बजे जब हवेली की घड़ी अपने आप बजती थी, हम दोनों उस चिन्हित दीवार के पास पहुंचे। दीवार पर अंगारों जैसी आकृति अब और भी चमक रही थी। मैंने हाथ जोड़कर राधा से क्षमा मांगी। राधा, अगर इंसान के अपराध ने तुझे तड़पाया तो इंसान का पश्चाताप तुझे शांति दे। तुझ पर जो बीता उसका प्रायश्चित मैं करता हूं। मैंने घी का दीप जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अमन मेरे पीछे कांपते हुए खड़ा था। तभी दीवार कांपने लगी और अचानक राधा प्रकट हुई। दीवार से धुंध सी परछाई निकलकर सामने आई। वही चेहरा जिसे हमने पिछली बार धुंध में देखा था। इस बार वह रो नहीं रही थी, बल्कि देख रही थी सीधा मेरी आत्मा के अंदर। तू झूठा नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूं, पर याद रख, हर हवेली एक बार तो जागती है और उस दिन कोई ना कोई जलेगा। अगले ही पल वह गायब हो गई। दीवार फट पड़ी और एक तेज लाल रोशनी के साथ सब शांत हो गया।
हवेली की हवा में अब कुछ हल्कापन था। लगा जैसे सदियों का कोई बोझ उतर गया हो। हवेली अब शांत लग रही थी। दीवारों की थरथराहट, अचानक बंद होते दरवाजे, खिड़कियों से आती परछाइयां, सब जैसे रुक गया हो। मैंने अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सुकून था, लेकिन मेरे अंदर कुछ अब भी बेचैन था। राधा की आत्मा ने कहा था, हर हवेली एक बार तो जागती है और उस दिन कोई ना कोई जलेगा। क्या वो भविष्यवाणी थी? अगली सुबह की तैयारी। हमने तय किया कि अब इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। गांव के पंडित जी को बुलाकर शुद्धिकरण कराना था। हम दोनों सुबह सुबह गांव लौट आए। मैंने पंडित जी को सारा किस्सा बताया। वे कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बेटा, आत्मा को शांति मिल सकती है, पर श्राप को नहीं। जहां अन्याय हुआ हो वहां निशान हमेशा रहते हैं। पंडित जी के साथ गांव के कुछ पुरुषों को लेकर हम दोबारा हवेली पहुंचे। उन्होंने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया। मंत्रोच्चार हुआ। जब वे हवेली के उस कक्ष में पहुंचे जहां राधा को बंद किया गया था, वहां की दीवार अब भी काली पड़ी थी, मगर दरारों से हल्का लाल धुआं उठ रहा था। पंडित जी ने भौचक होकर कहा, यह आत्मा गई नहीं है, बस शांत हुई है। इसका घाव भरने में सदियां लगेंगी। हमने सोचा सब हो चुका, अब लौट चलें। लेकिन रात में मैं अपने घर में था, नींद से भरी आंखों के साथ बिस्तर पर पड़ा था। तभी खिड़की के पास एक साया दिखाई दिया। वही चेहरा, वही आंखें। राधा, तू लौट आया, तुझे भूलने नहीं दूंगी। मैं चीख कर उठ बैठा। मेरी माँ और अमन दौड़ कर आए थे। सब कुछ सामान्य था, मगर मेरी आंखों में जो भय था उसने सभी को चुप कर दिया। कुछ हफ्तों बाद अमन शहर लौट गया। उसने मुझसे कहा, जो हमने देखा वो किसी और को मत बताना, लोग पागल कहेंगे, पर मैं जानता हूं तूने जो किया वो सही था। अमन चला गया, पर मैं वहीं का वहीं रह गया। हर रात उस खिड़की की ओर आंखें चली जाती, हर आहट पर दिल उछल पड़ता। कुछ महीनों बाद एक रात गांव में खबर फैली, हवेली में आग लग गई है। तेज लपटें, चीखें, लेकिन कोई अंदर नहीं था। गांव वाले दौड़े, पर हवेली राख हो चुकी थी। पंडित जी ने देखा और बोले, ये उसका क्रोध था, शायद किसी ने फिर से उसकी शांति भंग की। आज उस रात को पूरे 18 साल हो चुके हैं। मैं अब भी वही गांव में हूं। हवेली अब नहीं रही, पर उसकी परछाई अब भी सूरज डूबने के बाद दिखती हैं। कभी कभी कोई बच्चा रोते हुए कहता है, वो औरत मुझे बुला रही है। राधा शायद अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई, या शायद मैं ही अब शांत नहीं रह पाया। उस एक रात ने मुझे कुछ सिखाया। हवेलियां केवल दीवारों से नहीं बनती, वे आत्माओं से बनती हैं, और जब आत्मा तड़पती है तो हवेली जाग जाती है। आप सुन रहे थे सोनू हॉरर स्टोरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी किसी पुरानी हवेली की सिसकती दीवारों को सुना है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई डरावनी रात के साथ। तब तक दरवाजा बंद रखना।